हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान। 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसी का वायरल प्रश्न लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? O2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, जल वाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। स्टोमाटा का मुख्य कार्य O2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण, जल वाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी का मुख्य कार्य है। प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, हृदय का पेसमेकर कहते हैं? SA नोड, AB नोड, हिस का बंडल, पुरकिंजे तंतु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SA नोड। हृदय का पेसमेकर SA नोड को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ा द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निलय द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, हृदय के चारों तरफ उपस्थित सुरक्षात्मक द्रव कहलाता है? पार्श्विक द्रव, हृदय आवरण, आंतरिक हृदय आवरण, पेरिकार्डियक द्रव, ए और बी दोनों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिकार्डियक द्रव। पेरिकार्डियक द्रव कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पौधों में उत्सर्जन होता है वातरंधों से, पत्तियों के गिरने से, छाल के विलगाव से, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वातरंधों से, पत्तियों के गिरने से, छाल के विलगाव से, इनमें सभी से उत्सर्जन होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, इनमें जनन ग्रंथि कौन है? अंडाशय, विरसन, थायराइड, ए और बी दोनों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इनमें ए और बी दोनों होगा, अंडाशय, विरसन। यह जनन ग्रंथि का अंग है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु, जायकोट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायकोट। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से जायगोट बनता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? पक्षी, मछली, चिंपैंजी, बिल्ली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंपैंजी। मानव का सबसे करीबी संबंधी चिंपैंजी को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पृथ्वी पर जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? इससे ओजोन परत का क्षय होता है, इससे CO2 का क्षय होता है, इससे ऑक्सीजन का क्षय होता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे ओजोन परत का क्षय होता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 11, ओजोन स्तर में क्षय के कारण निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओजोन स्तर के क्षय के कारण त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, इनमें से सभी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होता है? 100%, 50%, 10%, 5%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%। आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा का एक दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, वृक्षों का काटना, वनों को हटाना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण, प्रदूषण, ए एवं बी दोनों, वृक्षारोपण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। शहरीकरण एवं प्रदूषण के कारण हमारा प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री नामक स्थान है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, इनमें कौन जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? मलमूत्र, मृत शरीर, कागज, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मलमूत्र, मृत शरीर, कागज, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधे में संचित रहती है? रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, मेटाबॉलिज्म में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा हरे पौधे में संचित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं एक पोषी स्तर पर, 2 पोषी स्तर पर, 1 से अधिक पोषी स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 से अधिक पोषी स्तर पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, मृतजीवी अपरमार्जक किसका भक्षण करता है? मृतजीवी एवं जंतुओं का, जीवित जीव का, अजैव घटकों का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृतजीवी एवं जंतुओं का। मृतजीवी अपमार्जक मृतजीवी एवं जंतुओं का भक्षण करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? समजात अंग, असमजात अंग, जीवाश्म, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाश्म। पत्थरों पर प्राचीन जीवों का अवशेष चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। यह क्वेश्चन
बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? प्लास्टिक, सूखे पत्ते, मृत जीव, भोजन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लास्टिक। प्लास्टिक पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, यह बहुत दूषित होता है, ये से पर्यावरण में गंदगी फैलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, पत्तियों रंध्रों द्वारा वायुमंडल से ग्रहण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियां रंध्रों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, निम्न विकल्पों में किसमें मृत जीवी पोषण होता है? कवक, ईस्ट, मशरूम, ए, बी एवं सी सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी ए, बी एवं सी सभी। कवक, ईस्ट एवं मशरूम, इनमें सभी मृत जीवी पोषण होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होती है? O2 का मुक्त होना, CO2 का मुक्त होना, H2O का टूटना, CO2 का उपयोग होना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CO2 का मुक्त होना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, पाचन क्रिया पूर्ण होती है बड़ी अंत में, अग्नाशय, छोटी अंत में, ग्रास नली में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी अंत में। पाचन का क्रिया पूर्ण छोटी अंत में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्श। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पर्श। हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, सुक्रोज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का होता है दहन, संश्लेषण, विघटन, परिवर्तन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विघटन। शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ को विघटन होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।